बतौर मुसलमान हम कुरान पाक को बहुत एहतराम से रखते हैं, बड़े से बड़े गिलाफ में उसे लपेटते हैं या खूबसूरत रहल पर सजाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि गुजरांवाला में एक ऐसा इलाका मौजूद है जहाँ पर एक महल कुरान पाक के लिए तामीर किया गया है और यहाँ पर दुनिया का सबसे वजनी कुरान पाक भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एचएम जुनेद और इस वक्त मैं मौजूद हूं कुरान महल के मेन एंट्रेंस के बाहर। तो आए अंदर विजिट करते हैं। कुरान महल की तामीर का शर्फ एक बुज़ुर्ग सूफ़ी मियाँ नज़र मोहम्मद को हासिल हुआ। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजार दी। कुरान के अदब और इज़्ज़त को संभालते हुए उन्होंने इस नूरानी इमारत की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया भर के लोगों के लिए रूहानी रहनुमाई और अक़ीदे का मरकज़ बन चुकी है। इस अजीम कुरान पाक की ज़ियारत आम तौर पर बाहर से शीशे के पर्दे के पीछे ही करवाई जाती है। इसकी वजह यह नहीं कि अंदर जाना मना है, बल्कि इसलिए कि अक्सर लोग लाइल्मी में कुरान पाक को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। लेकिन हमारी खुशनसीबी थी कि यहाँ हमारी मुलाकात साहिबजादा सुहेब साहब से हुई, जो गिफ्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने न सिर्फ हमारे लिए कुरान महल के दरवाजे खोले, बल्कि शानदार मेहमान नवाजी भी की और हमें इस कुरान महल की मुकम्मल तारीख सुनने का मौका भी दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरान महल के मेन उस कमरे में जहाँ पर 75 मन वजनी कुरान पाक मौजूद है और यहाँ पर तकरीबन 2 से 2,500 जो है कुरान के नुस्खे मौजूद हैं। इस कुरान पाक को मेरे दादा अबू सूफी बासफ़ा मियाँ नज़र मोहम्मद कुरान महल वाले उनके नाम से मंसूब है। उन्होंने इस कुरान पाक की जो है वो कलमकारी की और इस सारी जितनी भी आपको बिल्डिंग कुरान करीम महल और इसके साथ का अस्पताल, मस्जिद, मदरसा, लाइब्रेरी नजर आ रही है, उन्हीं की तामीर करता है। असल में उन्हें कुरान के साथ बहुत मोहब्बत थी, बहुत एक लगाव था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर कुरान की जमा, उनकी तफवीज़ करने का जो है बहुत एक जज्बा रखा हुआ था। तो आप अक्सर फरमाया करते थे कि लोग ताज महल बनाते हैं, शीश महल बनाते हैं, अल्लाह ने मुझे कुरान महल बनाने का शर्फ बख्शा। ये अजीम कुरान पाक 75 मन से ज़्यादा वजनी है। इसके सफ़ात की तादाद 960 है। हर सफ़ा बनाने के लिए बेल्जियम कार्ड की 4 शीटों को जोड़ा गया और फिर हर सफ़े के साथ एक ख़ास किस्म की मज़ीद शीट लगाई गई ताकि इसकी हिफाजत और ख़ूबसूरती बरकरार रहे। ये दुनिया का सबसे बड़ा कलमी कुरान पाक है। इसकी तहरीर आम स्याही से नहीं, बल्कि कस्तूरी, ज़ाफ़रान, आब ज़मज़म और अर्क गुलाब से तैयार की गई स्याही से की गई है और ये अज़ीमुश्शान काम 10 बरस के मुसलसल मेहनत के बाद मुकम्मल हुआ। इस अजीम कुरान पाक को खोलने और बंद करने के लिए आम तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका वज़न और साइज़ बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इसके सफ़ात पलटने के लिए एक ख़ास हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया गया है, जो बड़ी नरमी और एहतियात के साथ कुरान के औराक को हरकत देता है। यूँ ये सिर्फ एक कुरानी नुस्खा नहीं, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और अक़ीदत का हसीन इम्तज़ाज है। अक्सर देखा गया है कि पुराने और ज़ईफ़ कुरान पाक को लोग या तो ज़मीन में दफन कर देते हैं या दरियाओं में बहा देते हैं, लेकिन कुरान महल में इन मुक़द्दस नुस्खों को न सिर्फ नई जिल्दबंदी के ज़रिए महफूज किया जाता है, बल्कि इन्हीं बेहतरीन अंदाज में संभाल कर रखा जाता है। यही नहीं, इस कुरान महल में दुनिया का सबसे छोटा कुरान पाक भी मौजूद है, जो अपनी शान और अज़मत में बिल्कुल मुनफरिद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे दादा अबू सूफी बासफ़ा मियाँ नज़र मोहम्मद ने 1400 अस्माए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से लेकर यहाँ पर महफूज की है, जो ज़ियारत के लिए।
قرآن محل میں ایک شاندار مینار بھی بنایا گیا ہے جو دور سے ہی اس عمارت کی عظمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس مینار کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر صحابہ کرام کے اسماء مبارک درج ہیں۔ یوں یہ مینار نہ صرف تعمیرات حسن کی علامت ہے بلکہ صحابہ کرام کی یاد اور قرآن سے ان کی وابستگی کو اور بھی زندہ رکھتا ہے۔ کا تعلق گجرانوالہ سے یا کبھی آپ کو گجرانوالہ سے گزر ہو تو اس قرآن محل کا آپ لازمی وزٹ کریں، کیونکہ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ ایمان اور محبت کی ایک ایسی جھلک ہے جو ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی یاد دلاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والے مختلف ویڈیوز کے لیے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتا رہے۔